जिस टापू का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, ये दरअसल पावना डैम में टापू है, जहां पर दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे सुशांत सिंह राजपूत। और कभी सारा अली खान के साथ वहां पहुंचते थे, तो कभी रिया के साथ जाते थे, उनके साथ सैमुअल मिरांडा, शौविक, ये भी तमाम लोग होते थे। लेकिन अब इस टापू को ठीक से खंगाला जा रहा है। टापू पर जो सुशांत का फार्म हाउस है, वहां पर तमाम सबूत मौजूद हैं। ड्रग्स कनेक्शन को तलाशते तलाशते एनसीबी की टीम सुशांत के उस फार्म हाउस तक भी पहुंच गई है, जहां सुशांत सिंह पार्टी करते थे। इस पर भी आपको जानकारी देंगे। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नई कड़ियां जुड़ती चली जा रही है और जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के उन बादशाहों के और उन बड़े सितारों की भी नींद उड़ा सकते हैं जो इस पूरे ड्रग रैकेट में जुड़े हुए हैं। और जाहिर तौर पे अगर आप देखिए जिस तरह से एनसीबी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम कर रहे लोग हो या फिर उनके फार्म हाउस में, जिस तरह से अरविंद ओझा बता रहे हैं, फार्म हाउस में जाके वो पड़ताल करना शुरू कर रहे हैं और वहां से जो कड़ियां मिल रही हैं, उससे ये लगता है कि ये रैकेट बहुत गहरा है और इसमें कोई एक दो सितारे नहीं, काफी लंबी फहरिस्त लोगों की है, जिसमें कई सितारे और कई डायरेक्टर और कई लोग नप सकते हैं। और यही वजह है कि आप बॉलीवुड की जहां तक ड्रग्स को लेके खामोशी देखिए, बड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है कि बॉलीवुड का जो कनेक्शन है ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से जुड़ा है। आपको याद हो कि पहले भी कई ड्रग पेडलर्स पकड़े गए थे जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्स का नाम लिया था। कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने खुद एडमिट किया था। बॉलीवुड के बैड बॉय रहे संजय दत्त खुद एडमिट कर चुके हैं कि वो ड्रग्स लेते थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पहले पर्दे की दुनिया है, माया नगरी है, जहाँ पे जो आता है, इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर, इतना आपको सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, और स्पेशली जो संघर्षशील या न्यू कमर्स जो आते हैं, और उनके लिए आप देखिए कि एक आसान सीढ़ी होती है उस क्लब में जुड़ने के लिए, उस रईसों के और उस शोहरत की दुनिया में जुड़ने के लिए। अगर आप एक जिस तरह से ये खुलासा हो रहा है कि एक कनेक्शन हो जाता है नशीले पदार्थों के जरिए और ड्रग्स के जरिए, और आप देखिए जिस तरह से एनसीबी लगातार पड़ताल कर रही है, उससे ये साफ है कि कोई एक शख्स की बात नहीं है। ये पूरा ड्रग रैकेट कई पेडलर्स को कनेक्ट करता है। इसमें ना सिर्फ मैरिजुआना है और शायद नशीले पदार्थ भी जुड़ते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत ना सिर्फ रिया को लेके बल्कि और भी कई एक्टर्स को लेके अपने वो आइलैंड वाले फार्म हाउस जा चुके हैं। तो बहरहाल ये देखना होगा कि आगे एनसीबी, जैसा कि बताया गया कि उनके दोस्तों से, स्कूल फ्रेंड से भी पड़ताल हो रही है, आगे एनसीबी के हाथ क्या जखीरा लगता है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य, कोई भी पड़ताल के लिए उसको साक्ष्य की जरूरत है। और ये याद रखना होगा कि कोई बड़ी बरामदगी या कोई बड़ी खेप अभी तक नहीं मिली है और उसी धरपकड़ का इंतजार है एनसीबी को। शायद यही वजह है कि आप देखिए बड़ी सक्रियता से एनसीबी एक के बाद एक इस पूरे खेल में जो किरदार है उनको जोड़ रही है और लगातार पड़ताल कर रही है। अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या ड्रग पेडलर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं? क्योंकि कुछ नाम तो अब सामने आ ही चुके हैं, उनसे एनसीबी की पूछताछ भी चल रही है। नए नाम भी हैं क्या? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल जो 18वां शख्स है वो डिटेन किया गया है, तो उससे पूछताछ चल रही है। ड्रग्स पेडलरों के और नाम सामने आए हैं। जिस तरह से कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक के सामने ये खुलासा किया कि अब इस मामले में हार्ड जो ड्रग्स है वो भी जानकारी मिली है कि ये ग्रुप इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें कोकीन और एमडीएमए है। इसके बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जानकारी दी है, जिसके बाद अब तहकीकात उन हार्ड ड्रग्स को बेचने वाले एक तरीके से कहें ड्रग पेडलर, उन पर नजर बनी हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में खासकर जो दिल्ली की एसआईटी की टीम है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके हेड कल ही मुंबई आए हैं, अभी मुंबई में बड़े बड़े ड्रग पेडलर वो गिरफ्तार होंगे। ये आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों से मिली है और बड़े बड़े इस मामले में खुलासे होंगे। बड़े बड़े चेहरे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने होंगे और खासकर
जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये जो लेक है, इस लेक पर जो लोग आते थे, जो इस आइलैंड पर आते थे, उन सब की भी पड़ताल की जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, घंटों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सुशांत का फार्म हाउस, इस पूरे इलाके को छाना है, लोगों से बातचीत की है। सुशांत का जो फार्म हाउस है, वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, वो उसकी डीवीआर सीज की है। तो आने वाले दिनों में नेहा, बड़े बड़े मुंबई के ऐसे नामचीन जिनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है किसी वजह से, उस तरह के ड्रग पैडलर गिरफ्तार होंगे जो ड्रग्स से करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। और साथ ही साथ वो बड़े चेहरे जिनको देखकर लोग चौंक जाएंगे, उनका आना जाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर होता रहेगा।